आज सूजोग का पूरा रिवीजन है, करते हैं पूरा रिवीजन। ठीक है, आप लोग सभी लोगों नोट बनाना शुरू कीजिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मैं नहीं देने वाली हूँ, पीयूष सर देंगे या फिर दीपक सर देंगे। ठीक है, चलिए अब तक हमने क्या सीखा, हम स्क्रीन के थ्रू। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलता है। हमें क्या है भैया, आप जो आदमी हीलर होता है, हम और बहुत लोगों को हील करते हैं, तो चलता रहता है ना। फिर एक्चुअली क्या ना, हमें इंडिकेशन हो जाता है। बहुत लोगों को इंडिकेशन है, वो होता है तबीयत खराब है, तो डॉक्टर भाग गया, ये कर दे वो कर दे। तो हमें तो इंडिकेशन पता लग जाता है हमें। समझ नहीं आया आपने क्या बोला? ठीक है, चलिए हम, सर होस्ट बनाओ ना, पीयूष सर। यस, चलिए अब हम रिवीजन करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। ठीक है, चलिए हमने देख लीजिए। देखिए अब तक हमने क्या सीखा कि पूरा ये सुजोग का है वो ट्राई ओरिजन, यानी कि तीन का मैजिक, तीन हिस्सों में जिस तरह से सब कुछ बटा है, उसी तरह से हमारा बॉडी भी तीन हिस्सों में बटा है, वो हमने पूरा सीखा था। ठीक है, उस यानी हर बॉडी पार्ट में तीन हिस्से होते हैं। ये मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि पार्क जेवू ने ये ट्राई ओरिजन का सिस्टम से ही पूरी सुजोग के पॉइंट ढूंढे हैं। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे इंटरनल बॉडी, हमारे बॉडी ऑर्गन, यानी जो अंदरूनी हिस्सा है हमारा बॉडी, वो पूरा पाम में आता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर आता है, उसी तरह से पूरा बॉडी हमारा इस तरह से आता है। और बैक ऑफ द हेड क्या आता है, यहाँ पे आता है पूरा स्पाइन, और ये ब्लू वाली होती है हमारी ये किडनी, ये ब्लू वाली होती है किडनी। चलिए फिर आगे हमने क्या सीखा था कि मिनी सिस्टम, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम और इंसेक्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये सबसे पहले है ये हमारा इंसेक्ट सिस्टम, यानी कि हर एक उंगली में हमारा ऑर्गन है, हर एक उंगली में हमारा ऑर्गन है, और हर रोज हर एक उंगली पे ट्रीटमेंट करनी है। ये हमने पूरा समझा था। ठीक है, देखिए ये पूरे तीन पार्ट में बटा है, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। उसमें पूरे ऑर्गन, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियास, गॉल ब्लेडर, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, और ये पीछे नेल का पार्ट, तो नेल के पार्ट में पूरी स्पाइन आ जाती है और उसके साथ किडनी का ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। और साइड में देख लीजिए, साइड में क्या आता है, ये राइट आर्म और राइट लेग, ये राइट साइड का है तो राइट आर्म और राइट लेग, और लेफ्ट साइड का होगा तो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। इस तरह से पूरा हाथ, पैर और हमारा पूरा बॉडी, स्पाइन, इस तरह से इंसेक्ट सिस्टम में बटा हुआ है। ठीक है, सो ये भी हमने क्लियर किया था। अब आई मिनी सिस्टम की बारी। मिनी सिस्टम यानी हमारे उंगली का, हर एक उंगली का, हर एक उंगली का पहला कट, हर एक उंगली का पहला कट, ये वाला डार्क वाला हिस्सा दिखाई देता है, ग्रे वाला, ये है हमारी हर एक उंगली की इंसेक्ट सिस्टम। यहाँ मिनी सिस्टम, यहाँ पे एक ही उंगली का बताया है, मगर हर एक उंगली में इसी तरह से ऑर्गन में यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक मेथी का दाना या फिर सिर्फ एक स्टार मैग्नेट ही लगेगा, क्योंकि एरिया छोटा है। ठीक है, देख लीजिए फिंगर किस तरह से है, स्मॉल फिंगर किस तरह से है, लीवर, गॉल ब्लेडर, फिर थंब, लंग्स, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, किस तरह से एक ही कट के ऊपर, एक ही कट के ऊपर सारे ऑर्गन समाये हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें पेशेंट को अच्छे से ठीक करना है तो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ये फिर ये इंसेक्ट सिस्टम, और उसके बाद ये मिनी सिस्टम, तीनों तरह से हमें पूरी तरह से पॉइंट लगा के उस बीमारी पे वार करना है। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए, हाथ में भी हमारे पूरे ऑर्गन आ गए। ठीक है, चलिए मैंने हाथ के बारे में बताया था कि किस तरह से फिंगर में भी
हमारे ऑर्गन आते हैं। तो देख लीजिए, फिंगर है ये हमारी, ये देखिए इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर में क्या आता है, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर। और उसी तरह से स्मॉल फिंगर में भी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, क्योंकि ये दोनों फिंगर इंडिकेट करती है हमारे पूरे आर्म्स और हाथ को। पूरा हैंड हमारा यहीं पे आता है, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। और बीच में जो फिंगर होती है वहां पे है पॉइंट, एंकल, नी और हिप जॉइंट। पर कल ही बताया था, जो जिसके बारे में हमने कल ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एंकल, नी और हिप जॉइंट, ये तीनों पार्ट आते हैं। तो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर किसको लोकेट करते हैं, हमारे दो पैर को, यानी हमारे दो लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमें पूरी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, फिर हमने एक एक ऑर्गन को सीखा था कि किस तरह से पूरे आर्म में हमारा ऑर्गन आते हैं और उसे पॉइंट लगा के हम ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले तो हेड, और हेड के साथ पूरा फेस भी इंक्लूडेड है, आईज, नोज, लिप्स और कान, ईयर का एरिया, ठीक है। हेड यानी अकेला माथा की बात नहीं हो रही है, हेड यानी पूरा हमारा सर, पूरा उस फेस भी आ गया उसमें, टिक्स, उसमें टिक्स भी आ गए, उसमें टंग भी आ गई और उसमें आ गया हमारे टीथ, ठीक है। तो ये हेड यानी हमारा पूरा फेस, गले तक का पूरा एरिया। उसके साथ कनेक्टेड है हमारा नेक, फिर लंग्स एंड हार्ट। उसके साथ कनेक्टेड है हमारा नेक, लंग्स और हार्ट। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद देखा था हमने ये पूरा स्टमक और लीवर। लंग्स के साथ कनेक्टेड है स्टमक और लीवर। लोकेशन पता होगा, लोकेशन अच्छे से ठीक से समझा होगा तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकोगे और बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। चलिए, ये हुआ नेक, लंग, स्टमक और लीवर। उसके बाद आता है गॉल ब्लेडर। लीवर के बिल्कुल बाजू में ग्रीन वाला गॉल ब्लेडर जो हमने समझाया था, ठीक है। उसके बाद आएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे बड़ा पार्ट हमारा पाम का एरिया कवर करता है, वैसे भी सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, तो सबसे बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन हमारा पूरा एरिया कवर करता है। और यहाँ पे जो ब्लैडर लिखा है यानी कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर, उसमें मेल जेनाइटल एरिया और फीमेल जेनाइटल एरिया आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच, लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमने समझा था, ठीक है। चलिए, अब आगे बारी आई यहाँ पे अपेंडिक्स की। लास्ट वाला ये पूंछ वाला एरिया है स्मॉल फिंगर के पास, वहां पे है अपेंडिक्स का पॉइंट। अगर किसी को अपेंडिक्स है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे, मसाज करोगे, मुक्सा करोगे तो काफी हद तक उसको आराम मिलेगा। तो इस तरह से पूरे हमारे इंटरनल ऑर्गन कहाँ पे होते हैं, हमारी पाम पे। ये सारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारी पाम पे। फिर हमने देखा कि हमने प्रोटोकॉल किस तरह से बनाना है। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमें प्रोटोकॉल बना के, पेशेंट आए उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए ये किस तरह से पूरा हाथ में ड्रॉ, पूरा बुक में ड्रॉ होना चाहिए और अच्छे से आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम, फिर सुजोक रिंग और मसाज, ठीक है। फिर मसाज, रोलर का मसाज और जो पॉइंट है उस पे मसाज। फिर प्रॉब्लम रिलेटेड ऑर्गन, जो हर वक्त हमने हर एक प्रॉब्लम लिया था, अगर ब्रेन लिया था उसका कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, प्रॉब्लम रिलेटेड ऑर्गन यानी कि उसको क्या बीमारी है, उसको क्या बीमारी है। अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर का पॉइंट ले लो, अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो ब्रेन पॉइंट ले लो, ठीक है। अब पांचवा नंबर है कनेक्टेड ऑर्गन। पांचवा नंबर कनेक्टेड ऑर्गन यानी कि उसके साथ कनेक्शन कहाँ पे भी दूसरा ऑर्गन है, उसके साथ कनेक्शन दूसरा कहाँ ऑर्गन है। जैसे कि हमने लीवर का लिया, जैसे कि हमने लंग्स का लिया था, तो लंग्स से कनेक्टेड एरिया कौन सा है, हार्ट, उसके साथ ही है, बाजू बाजू में ही है, तो उसका कनेक्टेड ऑर्गन आया हार्ट, तो हमें यहाँ पे हार्ट की ट्रीटमेंट भी करनी है। ये एक एग्जाम्पल है। फिर हमने स्पाइन पॉइंट सीखा था, ये अभी आगे बताती हूँ कि किस हमने जिस तरह से स्पाइन पॉइंट सीखा था वो सारे पास स्पाइन पॉइंट एक एक पॉइंट ही होगा, स्पाइन पॉइंट एक या दो ही होंगे, ठीक है। फिर हमने इंसेक्ट सिस्टम सीखा
मिनी सिस्टम सीखा। लेक्स पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, लेक्स पॉइंट किस तरह से वो फोटो मैंने आपको भेजी थी। अगर ऊपर है तो हमें ट्रीटमेंट करनी है, लेग्स के नीचे है तो हमें पॉइंट दबाने हैं। क्लियर है इतना? चलिए, इस तरह से हमारी पूरी स्पाइन आती है। सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे और सैक्रम और कॉक्सिस पूरी सर से लेके नीचे हिप तक जाती है। और ये हमारी बैकबोन है, मींस ये स्पाइन होती है हमारी बैकबोन है। इसके बिना हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ठीक है, गर्दन मुड़नी मुड़नी हो तो भी नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये स्पाइन गई तो हम भी गए, समझ लो। ठीक है, फिर हमने एक एक स्पाइन देख लीजिए, हमने एक एक स्पाइन पे सीखा था कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे C3 है, C3 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे 3। ठीक है, तो यहाँ टीथ, चीक, आउटर ईयर, इस तरह से हमने पूरा ये वर्टिब्रे का सर्वाइकल स्पाइन का सीखा था। ठीक है, C1 से लेके C7 तक सर्वाइकल स्पाइन होता है। C1 से लेके C7 तक सर्वाइकल स्पाइन होता है। यहाँ पे जो जो ऑर्गन लिखे हुए हैं, ये पूरा चार्ट मैंने आपको दिया है। ठीक है, इसको जेरोक्स करवा के, लैमिनेट करवा के अपने पास हमेशा रखना चाहिए। ये तीनों थोरैसिक का, लंबर का और सर्वाइकल का, तीनों का ये चार्ट आपको अच्छे से आपके पास रखना चाहिए। फिर हमने दूसरा सीखा था थोरैसिक स्पाइन, ये ग्रीन वाला। TH1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमने सीखा था कि किस स्पाइन के वर्टिब्रे के साथ ये ऑर्गन आते हैं। जैसे कि आता है TH2, तो TH2 किसके साथ कनेक्टेड है? TH2 में जो नर्व जाती है वो हार्ट तक जाती है, तो यहाँ पे हार्ट लिखा है। तो हमें अगर हार्ट का कोई भी पेशेंट आए तो हमें TH2 का स्पाइन पॉइंट लेना ही लेना है। अब दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमें डायबिटीज है, पैनक्रियास का पॉइंट लेना है, तो TH7 पे यहाँ पे पैनक्रियास आया, तो हम TH7 का पॉइंट लेंगे, जिससे पैनक्रियास से लगती बीमारी दूर होंगी। तो इस तरह से हमने पूरा थोरैसिक स्पाइन सीखा था। ठीक है, फिर बारी आती है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन L1, L2, L3, L4, L5। फिर सैक्रम यानी S1 और S2। लंबर यानी हमारा लोअर बैक स्पाइन। ठीक है, लंबर यानी हमारा लोअर बैक स्पाइन। और यहाँ L1, L2 क्या इंडिकेट करते हैं? लंबर वर्टिब्रे 1, लंबर वर्टिब्रे 2, लंबर वर्टिब्रे 3, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने L5 लिया, L5 में कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है? लोअर लेग्स और फीट। अगर लोअर लेग्स में क्रैम्प आ गया हो या फीट में कोई प्रॉब्लम हो, सूजन हो, कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे वो ऑर्गन के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा में L5 का पॉइंट भी लेंगे, ये लंबर स्पाइन का पॉइंट भी लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरा समझा था। देख लीजिए, यहाँ पे कलर के साथ दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे ऑर्गन है और कहाँ पे ये स्पाइन उस पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये भी मैंने चार्ट आपको पूरा दिया था। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद आई थी हमारी बारी, 1 मिनट, देख लीजिए। हाँ, ये पूरा हमने सिस्टम सीख लिया था। उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने सीखा था कि किस तरह से ऑर्गन, हाथों में ऑर्गन और उसके ये सारे ऑर्गन, एक एक ऑर्गन हमने सीखे थे कि किस तरह से उसके कनेक्टेड पॉइंट है, मसाज पॉइंट है। मसाज पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि ये पूरी बुक है, मोक्सा और सुजोग, जिसकी पीडीएफ आप सभी के पास है, जिसकी पीडीएफ आप सभी के पास, सभी के ग्रुप में है। ठीक है, ये बुक सबसे अच्छी है, मोक्सा की और सुजोग की। सुजोग और मोक्सा की ये बुक सबसे बेस्ट है। थैंक्स टू पीयूष सर और दीपक सर कि हमको ये बुक मिली है। इससे हम अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सुजोग में हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, मीन्स हमें क्या क्या चाहिए सुजोग ट्रीटमेंट करने में, हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए पट्टी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट लगाना है तो पट्टी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? मैग्नेट चाहिए, क्लस्टर मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, मेथी दाना, फिर मैंने राजमा बोला था,
फिर मैंने बोला था मटर दाना। तो ये सारे हमें हमारे पास एक पूरी किट बना के हमें रखना है। अगर और स्पाइन का प्रॉब्लम हो, स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि हमें वायर लगाना है, यहाँ पे वायर लगाना है और यहाँ पे बीचों बीच वायर लगाना है। ठीक है, तो ये भी सीखा था हमने। इस तरह से वायर लगा के साथ में यहाँ पे किडनी का पॉइंट आया, तो किडनी में क्या लगाओगे आप, राजमा या क्लस्टर मैग्नेट। अब क्लस्टर मैग्नेट कब लगाना है, राजमा स्टार मैग्नेट कब लगाना है, ये एरिया के ऊपर है। जिस तरह से ये बड़ा वाला एरिया है हमारा लंग्स का, तो लंग्स का बड़ा है, तो इतनी सारी मेथी पट्टी के सिवा आप दो क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो काम बन जाएगा आपका। तो आपको एरिया देखना है कि किस तरह से है। अभी ये आइस की बारी, आइस कितनी छोटी है और ये पॉइंट भी कितना छोटा है। ठीक है, यहाँ पे आइस का कॉरस्पॉन्डेंस है, तो आइस पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 ब्लैक पेपर लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे 2 स्टार मैग्नेट या फिर मेथी दाना। यहाँ क्लस्टर मैग्नेट इतना बड़ा नहीं लगेगा, मगर अगर थायराइड का पॉइंट है तो ये बड़ा वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट बड़ा वाला लगा दोगे तो काफी हद तक आराम आएगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें किस तरह से मैग्नेट लेने हैं, ये हमें एरिया की तरह से लेना है। और हर एक, हाँ, और हर रोज एक एक उंगली पे हमें ट्रीटमेंट करनी है एज ए इंसेक्ट सिस्टम। यहाँ पे तो ट्रीटमेंट देनी ही देनी है, मगर इंसेक्ट सिस्टम की तरह करोगे तो माइंड में ये सोचना है कि हमें इंसेक्ट सिस्टम की तरह ट्रीटमेंट करनी है। ये पॉइंट लगा रही हूँ तो ये लंग्स का लगा रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ तो लीवर का लगा रही हूँ। ऐसा सोच के माइंड में लगाओगे ये पॉइंट, तो आपको पेशेंट को काफी फायदा होगा, और फायदा होता ही है। सुजोग में यही है कि आप जो सोचोगे वहां पे फायदा होगा पेशेंट को। ठीक है, अगर स्पाइन पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, लंबर का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लंबर का सोच के अगर आप यहाँ पे मसाज करके आप वायर लगाओगे तो काफी हद तक पेशेंट को आराम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे ऑर्गन्स देखे थे। फिर हमने क्या देखा था कि एक एक ऑर्गन में कौन कौन से प्रॉब्लम है, एक एक ऑर्गन में कौन कौन से प्रॉब्लम है। जैसे कि हेड है, तो हेड के ब्रेन के रिलेटेड कौन कौन से बीमारी है, ये हमने देखा था। उसके साथ हमने क्या देखा था, हमने क्या सीखा था कि कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है। तो जैसे कि स्पाइन है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, तो स्पाइन है। इस तरह से हमने समझा था। उसके बाद हमने क्या समझा था कि मसाज पॉइंट, वो पूरी पीडीएफ मैंने आपको भेजी है मसाज पॉइंट की। तो मसाज पॉइंट, कितने सारे मसाज पॉइंट है, उस पे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मसाज करना है। उस पे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मसाज करना है। और मसाज आप हाथ से भी कर सकते हो या कोई रोलर से भी कर सकते हो, छोटे वाला रोलर भी आता है उससे भी कर सकते हो, या फिर मशीन आता है उससे भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, मगर हाथ से करोगे ये बेस्ट है। ठीक है, और दूसरा, सबसे पहले तो सूजोक रिंग पेशेंट को दे ही देनी है कि आप हर एक उंगली में एक एक मिनट मसाज करना है, ये कंपलसरी है। हर एक बीमारी के लिए ये कंपलसरी है कि हमें एक एक उंगली में यहाँ पे हमें पूरा पॉइंट सिमुलेट करना है, उसके बाद ही पॉइंट लगाना है, मोक्षा करना है, कपिंग करना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कपिंग किस तरह से करना है। फिर हमने देखा कपिंग किस तरह से करना है। कपिंग कहाँ करोगे, अगर यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे रिस्ट का प्रॉब्लम है, तो कपिंग कहाँ करोगे, यहाँ पे करोगे और यहाँ पे करोगे, जिससे यहाँ पे जो खींचा होगा और दर्द होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, तो कपिंग कहाँ करोगे, पीछे करोगे, पीछे शोल्डर के पार्ट में करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कपिंग सीखा था। फिर मोक्षा की बारी, मोक्षा को किस तरह से करोगे, मोक्षा को जलाना है, ये पेन सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। मोक्षा को जलाना है और टच नहीं करना है, सिर्फ धुआं देना है, इस तरह से धुआं देना है, और बैक हाथ करके इस तरह से धुआं देना है। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए। क्या, हेलो मैम, कपिंग जो हाँ, करेंगे तो वो कप को उसी एरिया पे रख देना है। रख देना मीन्स थोड़ी 1 मिनट ऐसे रखो, ज्यादा तो वो जल जाएगा, उसे गर्मी लगेगी वहां पे। आप अपने मोक्षा नहीं, कपिंग। कपिंग 1 मिनट करना है। पहले ही दिन बताया था आपको कि कपिंग घड़ी देख के ही बैठो,
एक लगाया, फिर देखो कि 1 मिनट हुई, फिर से निकालो, वरना पूरा खून जम जाता वो है। निकलेगा कैसे? स्किन को खींच करके निकालना है या वो हाँ, ऑटोमेटिकली ऐसे ही निकल जाएगा? जाएगा, ऐसे प्रेस करोगे निकल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही वैसे ही लगा भी देना है? वैसे ही लगाना है और वैसे ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने ओके। कपिंग बताया था कि किस तरह से हमें कपिंग, 1 मिनट फिर से बता देती हूँ, 1 मिनट वेट करो। हाँ, देख लीजिए, मैं कपिंग लेके आई, मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, सबसे छोटा कपिंग होता है, ये कपिंग का पूरा बॉक्स होता है इस तरह से। ये कपिंग का मेरे पास पूरा बॉक्स है, इस तरह से कपिंग देख लीजिए, इस तरह से पूरा बॉक्स है। इसमें बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े तक कपिंग आते हैं। छोटे से लेकर, ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, और ये वाला सबसे बड़ा है। इस तरह से बड़ा कपिंग भी आता है। अगर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको स्टिक करके बताती हूँ। इस तरह से प्रेस किया, छोड़ दिया, देख लीजिए नहीं गिर रहा है। इस तरह से प्रेस किया, छोड़ दिया, 1 मिनट रखना है कपिंग को, 1 मिनट रखना है। फिर इसी तरह से देख लीजिए, इस तरह से दबा के छोड़ देना है, यहाँ पे सर्कल जैसा हो जाएगा। मगर ज्यादा रखोगे तो वो सर्कल लाल हो जाएगा। इस तरह से फिर से देखिए, दबा के रख दिया, प्रेस हो गया। ठीक है, वो पूरा खींचाव लगेगा, पेशेंट को ही पता चलेगा। तो ये फिर काम क्या कर रहा है मैम? पूरा ब्लड को खींच रहा है? वो पेन खींच रहा है, ब्लड नहीं खींच रहा है। पूरा पेन, जिस तरह से जहाँ पे पेन होगा, अगर नी में पेन है, समझ लो नी में पेन है, ठीक है, तो नी के आसपास लगाओ, नी के आसपास लगाओ ये कपिंग। ठीक है, इस तरह से चिपका दो, नी के आसपास चिपक जाएगा, पूरा पेन खींचेगा। उसी टाइम पेशेंट को अच्छा लगेगा, उसी टाइम पेशेंट को अच्छा लगेगा। फिर निकाल दो, 1 मिनट हो गई, निकाल दो। इस तरह से कपिंग करो। कपिंग मिलेगा कहाँ पर? और ये कपिंग, ये मोक्सा कहाँ मिलेगा? तो सीधे सुजोक शॉप में चले जाओ, या फिर अमेजोन पे गूगल सर्च करो, वहां अच्छी तरह से कोई भी कपिंग, या यह अभी तो हमें यही कपिंग लेना है, ये वाला सिलिकॉन वाला ही कपिंग लेना है। ठीक है, कपिंग बहुत सारे मिलेंगे, मगर 1 मिनट, कपिंग बहुत सारे मिलेंगे, मगर आपको यही लेना है। मैम बोले थे दीपक सर को और पीयूष सर को ये वाला प्रोवाइड कीजिए, हम लोग भी मंगाएंगे ऑनलाइन। अब मैं कैसे बोलूं? मैं ही खुद शॉप से, सुजोक शॉप से लाई हूँ, ये वाली चीज। एक्चुअली सुनिए, ऐसी बात है ना कि आप बोल रहे हैं कि आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक काम कीजिए, हम सब काम छोड़ के प्रोवाइड कर दें आपको, लेकिन हमको इससे फायदा कितना होगा? नहीं नहीं सर, वो गलत काम नहीं करना। अरे सुजोक शॉप में जाओ, सबसे बड़ी तुरंत बात ही मिल है कि जाएगा। आप लोग सुनिए, आप लोग जो बोलते हैं ना कभी भी कि ये हमको दे दीजिए, ये मिल जाएगा, वो हमको, नहीं, ढूंढना जरूरी है, कितने लोग उसके लिए एग्री होते हैं? ढूंढना जरूरी है हमें, है ना? नहीं, आपकी कितने नजदीक से लोग, सुजोक सुनिए, शॉप में जाओ, मिल जाएगा, कोई मैम दिक्कत कहीं नहीं है। सुजोक शॉप नहीं है सर, हम भी चेक किए, पता चला तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, उतना दूर कौन सुनो, जाएगा? ऑनलाइन मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। देखिए ऐसा है ना कि हम जो है ना उपलब्ध करा सकते हैं, हम ऐसा कोई भी चीज उपलब्ध नहीं करा सकते, ऐसा नहीं है, हर चीज उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सवाल हमारे पास ये होता है ना, कितने लोग रेडी हैं? ठीक है, अब 2 व्यक्ति ने कहा कि सर हमको उपलब्ध करा दीजिए, अब मुश्किल से 400-500 का कुछ खर्च आता होगा, ठीक है, और होगा क्या है ना कि जब सभी लोग बोलेंगे, जब हम उपलब्ध करा देंगे ना, तो बाद उस समय गायब हो जाएंगे। सर एक्यूप्रेशर ठीक है। किट के साथ कर दीजिए, है ना, ट्रीटमेंट किट की ही बात कीजिए, ट्रीटमेंट किट जो है कितना लोगों ने प्रेशर किया, सर हमको हाँ। चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, और कितने ने और जब लिया? हमने पूरी व्यवस्था की बात की, ठीक है, हमने जब डिलीवरी देनी शुरू की, तो अब कितने लोग लेते हैं ट्रीटमेंट किट? बहुत कम है कि नहीं? यस सर। नॉर्मल लेते हैं। तो कहने का मतलब कि एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए हम इसको एक बिजनेस के तौर पे हम देखते हैं, तो इससे हमको कुछ मुनाफा होना चाहिए, दूसरा जरूर रेगुलर जरूर इनकम जरूर होनी चाहिए, जरूर, यस सर। है ना? और लोग बरोबर। आज जो है मतलब कि 5 किट बिक गया, उसके बाद जो 6 महीने तक एक भी नहीं बिके, तो क्या फायदा फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं। और आप लोग जितने भी जो क्लास में हैं,
ठीक है। और आपको अगर हम प्रेस करें कि नहीं सबको एक एक किट लेना जरूरी है, तब आप कहिए कि देखिए ये दबाव बना रहे हैं, ठीक है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जितने भी लोग क्लास में हैं उन सबको जो है किट जो है एक नया मैडम म्यूट करिए सबको, कुछ हाँ सुनाई नहीं म्यूट दे रहा। हाँ करती ठीक है। हाँ हाँ सर बोलिए अब। अगर आप एक्यूप्रेशर में हैं, है ना, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे 1 महीना की ट्रेनिंग मिल गई आपको, ठीक है, और आप जो है किट नहीं ले रहे, 1000 रुपये लगेगा उसमें, ये नहीं सोच रहे कि 1000 में हम 50 लोगों का इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा ना, तो आप कहाँ से कोई क्लिनिक रन कर सकते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस होगी आप, ठीक है। अब मान लीजिए अभी अच्छा अभी कौन बोल रहा था, कौन कौन बोले थे अभी? मैं बोल रही थी सर। अच्छा, शीला एक चीज सिंह। बताइए, आपको तो 2 महीना 3 महीना पहले से बोला हुआ कि आप 1-2 पैकेट मंगा के रख लीजिए ट्रीटमेंट किट, आपने मंगाया? नहीं तो केवल नहीं बोलने से मंगाई। नहीं होता है ना, बोलने से नहीं होता, आपके पास रहेगा ना किट, तो आप जी। खुद ब खुद जो है ना, आपके दिमाग में बुद्धि आएगा कि अब हम करें क्या। घर में गाड़ी आ जाती है ना, जी ठीक जी। है, मोटरसाइकिल अगर या स्कूटी आ जाती है ना, तो छोटा बच्चा भी रहता है ना, वो भी जो है जिसका उम्र नहीं हुआ 10 साल 12 साल है, वो भी जो है सीख लेता है चलाने को, ठीक है। तो घर में आप मान लीजिए लैपटॉप है, आपके घर में लैपटॉप, तो बच्चा सब जो है ना, जो चीज क्लास वगैरह में सिखाई जाती है वो ऑलरेडी जो है ना वो सीख जाएंगे, हाँ ठीक है। समझ रहे आप लोग हमारी बात से, ठीक है। हाँ। कि अगर आपके पास किट रहेगा ना, तो आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करो। जी। हम क्या क्या दे रहे हैं, 100 मैग्नेट दे रहे हैं, अब इतना कौन देता है बताइए, इतना मैग्नेट, इतना 100, आप जान रहे हैं रांची में एक मैग्नेट लगाने का जो है ना वहां पे 100 रुपए लेते, अगर 10 मैग्नेट का प्रोटोकॉल है तो वो 1000 रुपए ले लेंगे, ठीक है, 10 मैग्नेट का। और हम आपको क्या दे रहे हैं, मोर देन 300 400, हम लोग तक 500 के आसपास मैग्नेट दे रहे हैं आप, ठीक है। क्या चार्ज है, 1000, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं ना इसी तरह से आप मतलब हवाई बातों में आप प्रैक्टिस करने लगिएगा, क्या है ना कि ट्रीटमेंट जो है जब आप कर रहे हैं ना, तो आप कलर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप वायर जो हमारा है, वायर से तो आप एकदम भयंकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जितना मतलब कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स जो है जितना जल्दी दर्द वगैरह को मैनेज करते हैं ना, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं निश्चित रूप से। Yes. लेकिन क्या है ना कि जो आपके पास आया है ना, ठीक है, वो देखेगा कि भैया ये जो है एक बार इस तरह से लगा लो, हो जाता है, ठीक है, दूसरा बार नहीं आएगा, वो खुद लगा लेगा, क्यों आएगा आपके पास दोबारा, मतलब कि पैसा देने के लिए। क्लियर है? जो क्लिनिक चलाते हैं ना वो समझते हैं कि एक बार आया, सपोज आपने 4 तरह से कलर जो है लगा दिए, उसको फायदा हो रहा है, वो आपका जो है दुश्मन नहीं और आपका प्रशंसक, लेकिन आपके पास झूठ मूठ का समय देने नहीं आएगा, क्या करेगा, हम ही लगा लेंगे, है ना, सही है ना, यही माइंडसेट होता है ना, हाँ हाँ हाँ। सबका होता है। लेकिन अगर आप मैग्नेट लगाइएगा ना सही प्रोटोकॉल के साथ, तो खुद नहीं लगाएगा, है ना, वो क्या है, वो आपके पास आएगा, और यह एक प्रोफेशनल टच होगा। तो आप सेवा तो कैसे भी दे सकते हैं, मरीजों को दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर करियर बनाना है, तो जिस तरह से एक डॉक्टर, मान लीजिए एक डॉक्टर आप बनते तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ता, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसा लग जाता है सर। पैसा लग जाता है, प्लस आप जो है ना सभी चीजों का इलाज भी नहीं कर सकते थे। जी जी जी। खास चीजों में आप एक्सपर्ट बनते हैं, बाकी चीजों में आप नहीं बनते, है ना। तो ये पहली बात तो ये रही, और आप छोड़ दीजिए उन सबको, आप एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी बनते हैं कहीं दूसरी जगह से, कितना खर्च आता है आपको मालूम है? अंदाजा केवल फिर भी कुछ, हाँ
फिर केवल भी बहुत सुजोग बहुत में अच्छा लगता है। केवल सुजोग में 5,000 रुपये लगता है। हम्म। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, टीसीएम वगैरह वो तो बात ही अलग है। केवल सुजोग में आपको क्या लगता? 5,000 रुपये। 5,000। ठीक है। अभी आपको अगर कोई बोल दे कि 5,000 रुपए दे के आप जाके एक्यूप्रेशर सीखिए, ठीक है, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन होगा। 3 दिन 4 दिन, बहुत हुआ तो सप्ताह भर में आपको 5,000 देना है, सीखना है। उसके बाद आपको कोई बैकहैंड नहीं देगा। बैकहैंड मतलब समझ रहे हैं? कोर्स करने के बाद आपको कुछ दिक्कत हुई तो कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा, कोई बैकहैंड नहीं देता। आप हमको एक टीचर का नाम बताइए जो बैकहैंड सपोर्ट देता है। हमेशा जी, आपने ऑरिकुलर कहाँ से किया था? ऑरिकुलर जगमोहन सर से किया था। अच्छा, उसके बाद वो सपोर्ट देते हैं कुछ? पॉइंट को कभी कभी देते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। और कहीं से आपने सीखा है? नहीं। और कोई लोग यहाँ पे सीखे हुए बताइए, कोई बैकहैंड सपोर्ट देता है? सर हर कंसल्टेशन में 400 रुपए लेते हैं। किनके यहाँ से? सर मैं एक दो जनों को जानती हूँ, एक पूजा नारकौडे करके हैं, वो भी, और भी सर आप जानते होंगे बसवराज को जानते हैं आप सर? हाँ, बासवराज को जान रहे हैं। वो भी इतना बासवराज। लेते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है ना कि जब व्यक्ति को जो कुछ मिलता है ना, उसकी वैल्यू को नहीं समझता। जब उससे छीन लिया जाता है तो उसकी वैल्यू देता है कि नहीं? अब आपको जो है, हम 1 महीना ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद जो है आप 1 महीने बाद आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि किसी को ये बीमारी है, ठीक है, तो हम आपको जो है बैकहैंड देते हैं, हम आपको ट्रीटमेंट पॉइंट वगैरह सब ग्रुप में बताते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप जो है ना हमारे भरोसे खुद से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तब तो ये गलत है ना। आपको अगर दिक्कत हुई तो आपको हम सपोर्ट देने तैयार है, और हम जितना बैकहैंड देते हैं उतना कोई नहीं देता। हम एक्चुअली ये चैलेंज कर दें कि कोई देता हो, आप बताइए केवल। हम भी नहीं तो देते इतने सर, कोई नहीं देता। जितना सर देते आपका ये ऑनलाइन हॉस्पिटल वगैरह आपने रखा हुआ है ना, इतना तो कोई भी नहीं करता। ठीक है, और वो और एकदम सर फ्री में होता है। और सर ये जो किट आपका जो है ना, इतना सस्ता कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितना सस्ता आप दे रहे हैं, और इतनी सारी चीजें उसमें हैं। और इसमें क्या है ना, हमने हवाई चीजें नहीं रखी, हमने वो चीजें रखी जो आपको एकदम काम आने वाली है, ठीक है। हम भी चाहते तो इसमें जो है ना, वो जो गोला होता है ना हाथ में रोल करने के लिए, डिफरेंट कलर के, हम वो डाल देते। 5 कलर के बॉल सर। हाँ, 5 कलर के बॉल डाल देते। अब 5 कलर के बॉल डालने के बाद क्या होता, अब ये 1500 में हो जाता। बरोबर है। तो ये जो किट जो है, ये आप लोग को सबसे पहले तो आंख बंद करके ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर सीख रहे हैं ना, किसी भी चीज को सीखते हैं, उसमें आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके टूल्स को समझिए। एक डॉक्टर है, अब आप सुनिए, एक डॉक्टर की कल्पना कीजिए आपके दिमाग में, उसके गर्दन में क्या टंगा हुआ होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक डॉक्टर को बिना स्टेथोस्कोप के? नहीं, इम्पॉसिबल। नहीं। नॉट पॉसिबल। तो आपके साथ जो टूल्स होते हैं ना, वो आपके हथियार है। मतलब कि आप सोच रहे हैं ना कि हम जाएंगे और लड़के जीत के आ जाएंगे बिना हथियार के। तो कहीं ना कहीं हम भी पहले ये करते थे। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे हवाई बात बता रहे हैं, हमको भी तो ट्रीटमेंट करते हुए मान के चलिए कि योगा से जब हम शिफ्ट हुए एक्यूप्रेशर पे 2015 से शिफ्ट, तो अभी 7 साल होने को जा रहा है, ठीक है। हमको क्या है ना कि हमारे ही जो है, हमको जिन्होंने ट्रेन किया ना, ठीक है, उनकी मजबूरी थी हमको ट्रेन करना, नहीं तो कोई हमको ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहता, कोई नहीं। हम आपको एक पर्सनल चीज बताते हैं, ठीक है, आपको इतनी आसानी से मतलब कि ट्रेनिंग मिल जा रही है। हमारी पर्सनल, हम इसको त्रासदी कर सकते हैं या फिर आप जो भी नाम दीजिए, हमको कोई ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, ठीक है, क्योंकि हम ओवर टैलेंटेड, हम अभी भी ओवर टैलेंटेड है, ठीक है, हम उस समय भी टैलेंटेड,
हमारे पास जो है ना लोगों का एक ग्रुप था जो हमको सपोर्ट करता था, ठीक है, जो लोग लालची नहीं, ठीक है, और स्वार्थी नहीं, वो हमेशा हमको सपोर्ट करते थे, जिस कारण से हमारे पास एक सपोर्टर का विंग हमेशा मौजूद था, मतलब हमेशा ही, मतलब अभी एक्यूप्रेशर की बात नहीं, हम जहां भी गए हैं जो मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं जिनके दिल में फ्रॉड नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहे, ठीक है। और लोगों की मजबूरी थी कि हमको इग्नोर नहीं कर सकते। आप सच्चा आदमी अगर थे हमारे सर। खिलाफ कुछ बोल देंगे ना तो 50 लोग तुरंत एक्शन ले लेंगे। आप सच्चे थे सर। ठीक है, यही बात थी, ठीक है। पतंजलि में भी हम थे ना, ठीक है, तो हमने पूरा विंग जो है खड़ा किया था युवा भारत का, और ये लोग जो है ना हमारे पक्ष सपोर्टर थे, ठीक है। और इस कारण से हम जिला महामंत्री भी थे, ठीक है, अपने पटना जिला का, और एक जिला स्तरीय जो है आप प्रभार संभाले हुए हैं, ठीक है, बिना सपोर्ट के तो नहीं संभाल सकते। तो योग में भी जो है ना हमारे बहुत सारे, अब हमारा जो राज्य प्रभारी था ना, इसलिए हम आपको पर्सनल बात बताएं, आपको एकदम सिंपल सी, आप लोग को इतना आसानी से जो मिल गया है ना, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ, तो आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। हमारे जो हमने कई सारे योग क्लासेस लगाए, ठीक है, और हम जब लोग सोचते थे ना जितना, हम हर सप्ताह नए नए क्लास स्टार्ट करते थे, नए जगह पर, नए मतलब की जगह पर जो है ना नया क्लास। अब जो है ना इस कारण से जो हमने इतनी तेजी के साथ हमने महिलाओं को सिखाया, और जो पटना पीएमसीएच है वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमने योग सिखाया, और अनाथ बच्चों को हमने योग सिखाया, ठीक है, कि वो इसको सीख कर जो है सिखाकर कुछ अर्निंग कर सके। जी न्यूज का जो है एक वेब पोर्टल होता है, ठीक है, तो जी न्यूज ने हमारा विस्तार से इंटरव्यू जो है छापा था उसके अपने पेज पे, ऑनलाइन पेपर है उसका, जी न्यूज का, ठीक है। तो डीएनए न्यूज जो है ना, आप जान रहे होंगे डीएनए न्यूज जो सुधीर चौधरी जो है चला, ठीक है, तो उनका वेब पोर्टल होता है और उसमें हमारा डिटेल से इंटरव्यू छपा था कि हम क्या करना चाहते हैं और योग के बारे में क्या हमारी मान्यता है, हम आगे क्या करेंगे, क्या किए हैं अभी तक। ये अच्छा ये जब ये प्रिंट आया ना, ठीक है, तो हमने पतंजलि के सभी लोगों को दिखाया, ठीक है, हमने जो अपने राज्य प्रभारी को जब ये दिखाया, तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया, ठीक है, और जो जेलस हमने देखा कि जेलसी कोई कितना जल सकता है, ऐसे कहने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं सबके सब, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो जलते, और जिनके शरीर, जैसे हमारे शरीर में जो है ना हॉटनेस है, ठीक है, तो हम जहां भी जाएंगे डोमिनेट करेंगे, ठीक है, और कुछ बड़ा काम करेंगे। तो ऐसे लोग भी जो होते हैं ना, उनके आसपास जो लोग होते हैं जेलसी उनमें आ जाती है, निश्चित मतलब कि नेचर का नियम है। तो जो राज प्रभारी है उसको जो है लगना चाहिए कि हाँ भाई कि हमारा ये कि जो है यूथ जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। हमने बहुत सारे उसके प्रिंट निकाले हुए थे इस न्यूज के कि हम सबको देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना खुद से बंटवा देंगे, जितने भी आप रख देंगे यहाँ, ठीक है, और भी लोगों को हम भेजेंगे। हमको भी लगा, बाद में उसने क्या कहना, सबको बंडल रख के कहाँ गायब कर दिया पता नहीं चला, किसी को कुछ नहीं, ठीक है, मतलब ये जेलसी। और ये वो व्यक्ति हैं मतलब कि जिनसे हमने एक्यूप्रेशर सीखा पहली बार, ठीक है। एक्यूप्रेशर को हम वैल्यू एकदम नहीं देते थे, क्योंकि स्वामी जी बोले थे कि एक्यूप्रेशर जो है ना उसको फुल ट्रीटमेंट नहीं रखना, योग को रखना है। तो जो हमको एक्यूप्रेशर सिखाते थे वो नहीं चाहते थे कि हम सीखें, ठीक है, लेकिन मजबूरी थी। पटना में जो है जब बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और लोगों को भीड़ जुटाने की जरूरत थी, तो जानते थे कि हमारे बिना तो भीड़ जुटने वाली नहीं है, ठीक है, इसलिए चाहकर भी जो है एक वो हमको इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमने लोगों की भीड़ जुटाई। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, जिनको हमने अपना जो समर्थकों का जो है
ग्रुप दे दिया ताकि उनका इंस्टीट्यूशन खड़ा हो। जैसे विकास सिंह, हमको लगता है कम से कम 50, अभी पटना में विकास सिंह का जो है कम से कम 50 इक्विपमेंट तो हमने फर्स्ट टाइम में दिया ही। भले अब नाम नहीं ले, अलग बात है। चाहे आप बात कर लीजिए हमारे साथ और जैसे आरा में जो है आयुष कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के लोग, ठीक है, इनको तो ऑनलाइन ABCD नहीं मालूम था, ये तो हमसे सीखने के लिए आए थे, ठीक है। और हमारे ग्रुप में इन्होंने लिंक दे दिया और रात को, और उससे लोग चले गए वहां पर, हमारे ही लोग हैं, तो हमारे ही लोगों ने जाके उसके प्रोग्राम को, और अभी अगर वो खड़ा है तो बस उन्हीं लोगों के बदौलत है, वो हमारे ही लोग हैं जो हमारे पास सीख रहे थे, ठीक है। तो ये लोग जिनको हमने पैरों पर खड़ा किया, अब यही लोग जो है ना जेलसी हमसे रखते हैं, और ये उस समय भी जेलस थे, वो सिखाना ही नहीं चाहते थे। जो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम बताते थे ना, तो ऑलरेडी उसको उल्टा पुल्टा बताते थे। हमने कई बार जब पेशेंट को ठीक कर रहे थे, हमको दिक्कत हुई, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जब हम स्टार्टिंग फेज में थे, जब पूछते थे कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो और भी कंफ्यूज कर देते, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है बिगड़ जाए और हमारा करियर जो है कभी ही नहीं। फिर भी हमने जो है ना ऐसे स्ट्रगल किया है, ठीक है। जो सिखाने वाले लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आपको जो स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पे आप जो सीख रहे हैं ना, एक्चुअली आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है, ठीक है। आप ग्रुप में है, डेली क्लास चल रही है, डेली, और पूरे महीने भर की क्लास होती है। कहीं भी जाइएगा ना, तो अगर इतना जितना हमेशा जी आपको बता रही हैं या फिर बताते हैं, पूरा महीना क्लास लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इस क्लास का कोई भी व्यक्ति ले लेगा, 8 से 10 हजार ले लेगा। क्या हमेशा जी सही है ना? हाँ सर। आपने कितना दिया था ऑरिकुलर के लिए? एरिकुलर का 6000। यार कितना दिन सीखा था आपने? 3 दिन। तो आप समझ रहे हैं 3 दिन फुल टाइम था। मैंने भी दिया था 3 hours per day। ये किनका जो है साउंड को बंद कर लो। हाँ बंद करवाया, मगर भी फिर से हाँ म्यूट किया मैंने सर। बोलिए। चलिए ठीक है। तो ये है कि आप लोगों को जो दिया जा रहा है ना, ये बहुत, एक तो आपको एक किट मिल जा रही है, वो आपको होलसेल रेट पे मिल रही है, ठीक है। और होलसेल रेट पर जब मिल रही है इसीलिए इतना सस्ता है। अदरवाइज जो भी आपका रेट है ना, जो किट का, आप कहीं भी दूसरी जगह लेंगे, आपको कम से कम 2 से 2,500 मिलना है, कम से कम में 2 से 2,500 रुपया आपको वो खर्च पड़ेगा। और आपको मिल कितना रहा है? सिर्फ 1,000 रुपया, ठीक है। पहली बात ये है। सर ये गुवाहाटी पहुंचा पाएंगे आप? इंडिया में कहीं भी पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा। हाँ। इंडिया के बाहर नहीं भेज पाते हैं, और क्लियर है, क्योंकि हमारे पास इंडिया से बाहर जा बहुत ऑर्डर है, ठीक है। जैसे कनाडा में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने लिया है, तो वो क्या है ना, जब इंडिया में आते हैं उनके एड्रेस पे पहुंच जाता है ना। वो क्या करते हैं, जब कनाडा जाते हैं तो सब वापस ले जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि ये एक्यूप्रेशर का जो किट है, आप लोग 1,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1,000 दीजिएगा, ये सभी किट आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कपिंग के सेट वगैरह हैं ये, ठीक है, हमने उसमें ऐड नहीं किया क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम उसके लिए एक अलग पैकेज बनाएंगे जिसमें आप वो सब शामिल हो। लेकिन वही होता आता है कि लोग जो हैं अभी तो बोल रहे हैं कि चाहिए चाहिए, उसको मैं जब नहीं बोलेंगे तो फिर हम क्या जबरदस्ती तो किसी को नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, ठीक है। पहला मतलब 2 चीजें समझ गए। और तीसरी चीज जो है ये है कि देख किट रहेगा ना, तो आपके दिमाग में अपने आप ख्याल आएगा कि चलो हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। आप एक बार किट लेके देखिए, आपका जो स्किल है ना वो ग्रो करेगा कई टाइम्स। तो हमने देखा है कि ट्रीटमेंट तो किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे ना बस इस किट के बदौलत, ठीक है। जितना ज्यादा टूल रखिएगा ना, उतना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि नई चीजें चाहते हैं लोग, तो नई चीज देखेंगे तो आएंगे। और ऐसे ठीक करने के लिए तो आप कुछ जाने की क्या जरूरत है। ऐसे हम लोग देख रहे हैं, अभी 6 बजे से प्रैक्टिस करेंगे, मंत्रों से ठीक कर देते हैं,
है ना। हम स्विच वर्ड से भी ठीक कर रहे हैं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक करने के लिए तो बहुत सारे तरीके, लेकिन अगर बिजनेस को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। और हम एक्चुअली स्पेशली आज क्लास ज्वाइन इसलिए किए हैं कि 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा। 9 बजे आपका 1 पॉइंट थेरेपी का क्लास रहेगा, ठीक है। 9 बजे 1 पॉइंट थेरेपी का क्लास रहेगा TCM का, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि इस बार हम 1 पॉइंट थेरेपी भी साथ ही में कराएंगे इसी पैकेज में। तो अभी आपको जो है वो जो है कर लेना चाहिए, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो है क्लियर करेंगे। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच एमिका मैम। अभी हम लोग एडवांस क्लासेस भी चालू करेंगे, तो आप जो भी न्यू मेंबर्स हो, ठीक है, तो एडवांस क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपका एक्यूप्रेशर का जो नॉलेज है वो और बढ़ता जाएगा। ये एक्यूप्रेशर का एडवांस जो क्लास होता है ना, ठीक है, इसमें एक्यूप्रेशर के बारे में जितनी भी जानकारी दी जाती है आप लाइफ टाइम मेंबर बन के सबको जो है ना फ्री में ले सकते हैं। मतलब कि आप एक बार 2500 पेमेंट करेंगे तो आपको जितने भी हमारे एक्यूप्रेशर के क्लास हैं और सॉफ्ट स्किल के क्लासेस हैं वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। कुछ हमारे कोर्स ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड करने का मतलब उसमें अलग से समय देना पड़ता है, पर्सनल समय देना पड़ता है। तो ऐसे 10-12 कोर्स हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कोर्सेज आपके फ्री हो जाते हैं लाइफ टाइम मेंबर, ठीक है। चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल लर्निंग करें, वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फी नहीं है और ये सिर्फ एक बार पेमेंट करना है आपको 2500। इसमें एक्यूप्रेशर के सभी स्किल्स आप सीख सकेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हीलर्स ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। हीलर्स ग्रुप में हम लोग अभी चैंटिंग करेंगे। कुछ कहना है क्या? हेलो, हाँ सर बोलिए। कुछ कहना है आपको क्या? नहीं नहीं, आप ठीक है। सभी लोग यहाँ पे फीडबैक दे दीजिए रूम आपके ग्रुप में कि आपको ऐसा ये कोर्स कैसा लगा, ठीक है। आप सभी का फीडबैक का इंतजार रहेगा। फेसबुक का एक लिंक शेयर करेंगे BAT में, आप लोग उस पर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर, आप बोलिए। हाँ हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। आज सर आपने बोला आज ये क्लास लास्ट है, हमको फिर आगे का पीछे वाला कैसा समझेगा? लास्ट नहीं है, क्लास कल भी रहेगा ना, वो 5 से 6 डेली क्लास चल रहा है। अच्छा, फिर पीछे वाला कैसा समझेगा सर? हमको उसकी PDF वगैरह कुछ मिलेंगी का क्या? वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग वो सब मिल जाएगा। तो फिर हम देख लेंगे, समझे हमको नहीं समझा फिर मैडम को सवाल पूछ सकते हैं ना हम? हाँ पूछ सकते हो, हाँ। ग्रुप में डाल दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम आपको आंसर देंगे, हम ठीक है। आज ही जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं हमको। आप वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हमको मधु मैडम ने बोला है। हाँ हाँ, हम आप ग्रुप में आ जाइए ना, ठीक है। हाँ, ग्रुप हम में जो है, हमको भेज दिए मैडम, PDF और रिकॉर्डिंग पूरी भेज दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, इसलिए अभी बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।